गुड मॉर्निंग। नमस्ते। आज हम करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पिछले कुछ वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर देखे थे, आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। आज फंक्शंस पर हम करेंगे, फोकस हमारा रहेगा। तो ये 7-8 जो मेजर फंक्शन है वो इस स्लाइड के अंदर एक आउटलाइन दिखाई गई है। सबसे पहला काम है एनर्जी प्रोवाइडर। हमें सबको एनर्जी चाहिए होती है। आप जैसे यंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेंसी कह लो, आपको 25-2600 किलो कैलोरी रोज चाहिए होती है। और कार्बोहाइड्रेट्स 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम करते हैं। ये देखने में तो फैट से कम लगता है, लेकिन इसकी कार्बोहाइड्रेट के इस 4 किलो कैलोरी पर ग्राम की बहुत अहमियत है। बिकॉज हमारा इंडियन डाइट के अंदर 75 to 80% तक हमारा जो होता है डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उसके अलावा कई लोकेशंस ऐसी हैं जहां कार्बोहाइड्रेट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। कई लोकेशन में जैसे ब्रेन, सीएनएस, रेड ब्लड सेल्स, यहाँ पर ग्लूकोज ही यूज हो सकता है। इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको एक फ्रेज यूज करते हैं कि हेविली डिपेंडेंट इफ नॉट एक्सक्लूसिवली। तो ग्लूकोज कुछ लोकेशन पर यूज हो सकते हैं जहां पर फैट्स प्रोटीन्स फेल हो जाते हैं, और कुछ सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल एनारोबिक कंडीशन, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, फॉर एग्जांपल विगरसली एक्सरसाइजिंग मसल्स, और भी कई रीजंस हैं, वहां पर ग्लूकोज यूज होता है क्योंकि ये एक रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकंड पॉइंट, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि हम खाते तो इंटरमिटेंटली हैं, हम कॉन्टिन्यूस सारा दिन ही खाते रहते, अनलेस अनलाइक सम एनिमल्स जैसे नीलगाय वगैरह। लेकिन आप हम 3 4 5 6 मेजर या माइनर मील लेते हैं रोज के, लेकिन एनर्जी हमको कॉन्टिन्यूस चाहिए होती है। इसलिए स्टोरेज ऑफ एनर्जी जरूरी है। हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन ये काम करता है। ये ग्लाइकोजन का एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, और लिवर और मसल ये दोनों स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को। ये रेडी एंड क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये नॉन रिड्यूसिंग, जहां से ग्लूकोज बड़ी तेजी से एक के बाद एक टूटता जाता है। अगर ब्लड ग्लूकोज कम हो रहा हो तो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस से ग्लूकोज बनता है, जिसको ब्लड में डाल दिया जाता है, और ब्लड ग्लूकोज मेंटेन रहता है, जो कि आप लर्न करेंगे बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए। विग्रस एक्सरसाइज, आप जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाग रहे हैं, जिम में हैं, तो मसल ग्लाइकोजन आपको उस टाइम रेडीमेड एनर्जी देता है। बाकी जो सोर्सेस थे हमने देखा था, फैट्स और प्रोटीन्स, वो इतने रेडीमेड इतनी फास्ट नहीं सप्लाई कर सकते। यहाँ तो ग्लूकोज एकदम टूटा और एकदम यूज होना शुरू हो गया। तो इसको कंपेयर मैं कर सकता हूँ चेकिंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट आपका बैंक में होता है, जहां पर आप जब चाहो विड्रॉवल कर सकते हो। तो यहाँ पर विड्रॉल मेड ऑन आवर टू आवर बेसिस, घंटे के मिनटों के हिसाब से विड्रॉल्स होते हैं। तो हमारे दो काम हो गए, ग्लूकोज ने हमने डिस्कस किए। तीसरा है स्ट्रक्चरल रोल। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल रोल्स होते हैं, जैसे कि सेलुलोज, ये प्लांट्स के अंदर होता है। उसके अलावा इंसेक्ट्स के अंदर काइटिन होता है। ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकान्स और भी होते हैं। तो हम सेलुलोज के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया था ग्लाइकोजन, वो ह्यूमंस में होता है। प्लांट्स के अंदर स्टोरेज फॉर्म होती है स्टार्च। तो इसलिए ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। स्टार्च के अंदर आप लिंकेज देखिए कौन सी है, इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज।
सेलुलोज बिल्कुल स्टार्च की तरह से है। ये ग्लूकोज 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 से मिलकर बना होता है। सिर्फ यहाँ पर लिंकेज है, वो अल्फा की जगह बीटा होती है, β14 लिंकेज। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी बीटा। ये यहां पर भी मैं एक और दिखा रहा हूं। ये ओरिएंटेशन आप देखिए थोड़ा सा बदल गया, और इतना सा ओरिएंटेशन बदलने से ही बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। ये जो β14 लिंकेज है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई एंजाइम इसके ऊपर एक्ट नहीं कर सकता। और सेलुलोज का इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। वुड, लकड़ी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, वो प्लांट से बनती है। काइटिन, ये इंसेक्ट्स के अंदर एक होमोपोलीसेक्राइड है जो स्टोर करता है, आई मीन सॉरी, स्ट्रक्चर फॉर्म करता है एक्सोस्केलेटन, क्रस्टेशिया वगैरह का, कॉकरोच वगैरह उन सब का। काइटिन से एक्सोस्केलेटन बनता है। ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर स्ट्रक्चरल के अंदर ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हेट्रोपॉलीसेक्राइड है। इनके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये देख लीजिए, काइटिन का दिखाया गया है पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजेमीन। तो ये ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकॉन, ये मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आपको पता है सेल्स के बीच में होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। यहां पर ये शॉक एब्जॉर्बर लुब्रिकेंट्स का काम करते हैं। और जैसे सॉफ्ट टिश्यू है ब्रेन, एबंडेंस ऑफ, इसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकॉन्स होते हैं। और आपको मालूम है कि ब्रेन को शॉक नहीं लगना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंस होती है शॉक एब्जॉर्बिंग और लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी की। अलग वीडियो हम बनाएंगे जहां पर आपको ये हम बता, आई विल ट्राई टू टेल यू कि इनके वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स हैं ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकॉन के। मैंने तो सिर्फ दो तीन ही बताए हैं। और क्योंकि ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकॉन में कोई डिफेक्ट आ जाए, डिजीज को बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैक्राइडोसिस, इसके अंदर वर्चुअली सारी ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं, स्केलेटन, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल सब। तो इससे ग्लाइकोजेमिनोग्लाइकॉन का इंपॉर्टेंस पता लगती है। बट फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, अलग वीडियो होगा उसका। तो हमने स्ट्रक्चरल ये तीन रोल देखे। चौथा इंपॉर्टेंट रोल है मेम्ब्रेन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का रोल। मेम्ब्रेन्स के अंदर मेजर तो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसेक्राइड चेन्स के रूप में पाए जाते हैं, शॉर्ट ओलिगोसेक्राइड चेन्स। और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं प्रोटीन के साथ मिलकर, ऑफ कोर्स लिपिड्स के साथ कनेक्ट होकर ग्लाइकोलिपिड्स भी बनाते हैं। और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लूज, ये गोंद है जो अलग अलग सेल्स को होल्ड करती है। तो ये ग्लू, गोंद, ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ, ये सब ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ओलिगोसेक्राइड आई मीन। उसके अलावा रिसेप्टर्स जो है सेल्स के ऊपर होती है, रिसेप्टर्स, ये भी ग्लाइको ओलिगोसेक्राइड इसमें प्रोटीन से अटैच होते हैं। और आपको पता है कि रिसेप्टर्स पर हॉर्मोन्स एक्ट करते हैं और सिग्नल अंदर जाता है, तो उससे फिर हार्मोन के इफेक्ट एलिसिट होते हैं। उसके अलावा सेल्स एक दूसरे से जैसे बात करते हैं, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, अगर ये लूज हो जाए तो कैंसर टाइप डिजीज हो सकती है। इसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। अगर एक सेल डिवाइड होता है तो पांच वाले सेल के डिवीजन को रोक देता है। कैंसर में ये चीज खत्म हो जाती है। एनीवे, मैं थोड़ी थोड़ी हिंट्स आपको दे रहा हूं, बाद में डिटेल पता लगेंगी आपको। डाइटरी फाइबर्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लाइग्निन, ये सब प्लांट सोर्स से हमको मिलते हैं। ये हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इनके बारे में बहुत बात हो रही है। ये पांचवा रोल हम कर रहे हैं।
ये सैटिस्फैक्टी की फीलिंग देते हैं, खाने के बाद संतुष्टि की भावना देते हैं। और ये जो प्लांट सोर्सेज होते हैं, मूली, गाजर, इवन सिंघाड़ा अभी पता लगा बहुत रिच है इसके अंदर। तो इसके 100 ग्राम के अंदर अप्रोक्सीमेटली 20 किलो कैलोरीज होती हैं। फ्रूट्स में 100 ग्राम के अंदर 50 किलो कैलोरीज होती हैं। तो अगर मान लो आप 200 ग्राम की एक मूली खा लेते हो तो 40 किलो कैलोरी मिली, और 200 ग्राम का एक गुलाब जामुन खा लो, 1000 कैलोरी, एंड फुल ऑफ फैट्स एंड डेंजरस कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये सेटाइटी की फीलिंग देता है, कम एनर्जी दिए हुए। तो आजकल ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स जो बहुत बढ़ गई है, तो वहां पर जरूरी होता है कि कैलोरी इनटेक को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। तो ये फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा डाइटरी फाइबर ब्लड ग्लूकोज और सीरम कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करते हैं, क्योंकि ये इंटेस्टाइन के अंदर ये बांध लेते हैं ग्लूकोज को, कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ, और उनको स्टूल्स के अंदर निकाल देते हैं। तो इनका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस बेटर हो जाता है। और इसी तरह से ये कुछ टॉक्सिन्स जो हम, मान लो हम खाने में हमने ले लिए, उन टॉक्सिन्स को भी बांध कर, बाइंड करके स्टूल से निकाल देते हैं। तो अब हमारा आ गया छठा रोल, न्यूक्लिक एसिड। आपको पता ही है न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं? डीएनए, विच इज रेपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। आप है, मैं हूं, वाई, हमारे डीएनए सबके डिफरेंट है। एनीवे ये डिटेल बाद में होगी। और उनके मैसेंजर्स होते हैं आरएनए। तो ये कार्बोहाइड्रेट, आरएनए के अंदर राइबोस, एक पेंटोज शुगर होता है राइबोस। डीएनए के अंदर एक पेंटोज शुगर होता है डीऑक्सी राइबोस। तो इसको हम कह सकते हैं दे आर इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब सातवां फंक्शन, डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर कॉमन एक एग्जांपल दिया जाता है सीरम बिलीरुबिन। बिलीरुबिन बाइंड करता है एक मोनोसेक्राइड से, एसिड शुगर होता है जिसका नाम है ग्लूक्यूरोनिक एसिड। तो ये हाईली पोलर होता है ग्लूक्रोनिक एसिड। इसमें एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जिससे पोलैरिटी बहुत इसकी ज्यादा होती है। तो ये बिलीरुबिन को बाइंड कर जाता है। मान लो ये पेन ग्लूक्रोनिक एसिड है, तो ये दोनों मिलकर पोलर कैरेक्टर इनका हो गया, और ये फिर एलिमिनेट हो जाता है। सीरम बिलीरुबिन का एक्सक्रीशन में हेल्प होती है। इसी तरह से हम कई किस्म के टॉक्सिन्स भी हम इंजेस्ट करते हैं, खाने में मिलावट, पॉल्यूशन खाते हैं हम। तो उन सब को एलिमिनेट करने में भी पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन ग्लूक्रोनिक एसिड उसमें एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से खत्म है। अब अदर्स, अदर्स के अंदर मैं कुछ स्पेसिफिक रोल्स को करने वाला हूं। अब जैसे डाइसेक्राइड, मिल्क, मिल्क के अंदर डाइसेक्राइड्स होते हैं। कौन सा? मॉल्टोज, और सॉरी, इज इट, नो सॉरी इट्स मॉल्ट शुगर। लैक्टोज के अंदर, मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है। टेबल शुगर, सुक्रोज, ये हमारे आजकल के जीवन के अहम हिस्से हैं। और उसके अलावा कुछ और हैं, इन्यूलिन, डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रान। इन्यूलिन एक किडनी के फंक्शंस को एसेस करने में मदद करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। डेक्स्ट्रान, इट्स अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। और ये डेक्स्ट्रिन यूज्ड एज एडहेसिव एंड बाइंडर। यहां पर शायद छुप गया है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड क्या होते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट, एक मोनोसेक्राइड नॉन कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच होकर ग्लाइकोसाइड बनाता है। और ग्लाइकोसाइड के बहुत इंपॉर्टेंट कई रोल हैं। सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट फेलियर के अंदर। एक ग्लाइकोसाइड होता है डिकॉक्सिन, डिजिटोनिन भी होता है। उसके अलावा कई किस्म के एंटीबायोटिक्स भी
ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, इनके बारे में अलग से एक ये टॉपिक है जो आप पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। विद दैट, थैंक्स।